गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टारगेट में। कल हमने देखा था एवरेज, क्या देखा था? औसत। कल हमने एवरेज निकाला और उसका एक बेसिक फॉर्मूला भी देखा कि एवरेज का एक फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे बेसिक फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने कल फॉर्मूला देखा एवरेज निकालने का। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या हम इसे दूसरी लैंग्वेज में लिखें, हिंदी में लिखें तो जितनी बार ऑब्जर्वेशन हुआ है, मतलब कोई भी घटना हुई है उनका सम, कितनी बार घटना हुई है उनका, उससे उनका डिवाइड, ठीक है? तो अगर हम ये भी लिखना चाहें सम ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट हुई, उसमें तुमने कितना स्कोर किया उनका सम, और कितने में से किया उनसे उसका कर देंगे हम डिवाइड। समझ में आ गया? ठीक है। कल हमने कुछ फॉर्मूले भी देखे थे। स्टैंडर्ड जैसे कोई सीरीज बन रही है तो हम उनका एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर की सीरीज हो, x से लेके y तक के दिए या a से लेके b तक में कुछ नेचुरल नंबर है तो हम उनका निकाल सकते हैं एवरेज। क्या था फॉर्मूला? n+1/2। ये हो गया नेचुरल नंबर निकालने का। अगर इवन नंबर की सीरीज बने तो क्या फॉर्मूला है? n+1 फॉर्मूला है, ठीक है? और ऑड नंबर की बने तो जो n है वही उसका फॉर्मूला है, ठीक है? तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे? इफ द सीरीज फॉलो द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर then we can find easily average। हम आराम से एवरेज निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। नहीं तो अगर जैसे 1 से लेकर 100 तक का तुम्हें पहले सम करना पड़ेगा, 1 से तुम्हें 50 तक का एवरेज निकालना है तो पहले तुम 1 2 3 4 49 50 तक का पहले सम करोगे, फिर डिवाइड करोगे 50 से, तो काफी लंबी प्रोसेस है। तो फॉर्मूला क्या बना? n+1/2। कल हमने क्वेश्चन में लिखा था कि 1 से लेके 51 तक के सभी नेचुरल नंबरों का एवरेज बताओ। यही तो हमने देखा था। तो हमने हमारे पास कितने नंबर आए? 51 प्लस कर दिया 1 डिवाइड कर दिया 2, एवरेज कितना आया? 26 आया था, ठीक है? तो ये किसका था? नेचुरल नंबर की सीरीज, नेचुरल नंबर की सीरीज थी। और अगर इवन नंबर की सीरीज हो तो n+1 क्या हो जाएगा? n+1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑड नंबर की सीरीज हो तो क्या होगा? n हो जाएगा। लेकिन कि n क्या है? n क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सीरीज। n को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द, कोई एक सब सीरीज है उसमें कितने एलिमेंट है, मतलब बोले तो उसमें कितने नंबर हैं,
मतलब बोले तो इसमें नंबर ऑफ पीपल इन पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट, मतलब किसी घटना में कितने लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं तो बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एन कहेंगे। समझ में आ गया? ये कल का हो गया, ठीक है। अब आज हम चालू करेंगे कुछ सवाल और प्रैक्टिस की एक्सरसाइज के भी सवाल। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कल नोट नहीं किए हो तो। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ थ्री क्वांटिटीज ए, बी एंड सी। तो ए, बी, सी कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, वेरिएबल है, तो हमें तो पता नहीं क्या होगा, तो सीधा सीधा हम क्या अप्लाई कर देंगे इस पे। ये भी नहीं पता कि ये नेचुरल नंबर की सीरीज बनाएगी, पता है तुम्हें? नहीं पता। पता है कि इवन नंबर की सीरीज बनाएगी, पता है? नहीं पता। पता है तुम्हें ये ऑड नंबर की सीरीज बनाएगी? नहीं पता। तो क्या है ये वेरिएबल, सीधा सीधा हम अपना एक बेसिक फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अपने बराबर सम ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट का लगा देंगे। तो सम ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, एक बार की घटना हुई, एक बार बी हुई, एक बार सी हुई, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 3 से कर दिया डिवाइड, तो a प्लस बी प्लस सी, अभी कोई भी नंबर हो सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ 5, 9, 11, 13, 15 एंड 17। ठीक है, तो अभी तो हमने क्वेश्चन पहले किया है, उसमें क्या था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। a प्लस बी क्या मान लो, a b c d e मान लो तुम, लगा दो एवरेज का फॉर्मूला। क्या हो गया एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या आएगा इनका ऑब्जर्वेशन का सम, 9 प्लस 11 13 17 अपॉन 5 कहां से आया, कितने नंबर ऑफ इवेंट है, 1 2 3 4 5 है, तो क्या आएगा 5। इनका सम कितना आएगा, कैरी आई 2 65 अपॉन 5, कैंसिल होकर कितना आएगा, एवरेज आया। एवरेज ऑफ हेंस हम क्या लिख देंगे, हेंस the average of an event is 13। निकाल लिया हमने, एवरेज कितना आया 13। समझ में आ गया, नोट कर लो। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एवरेज ही निकालना है, लेकिन इसमें संख्याएं हमारी कैसी हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो थोड़ी आपको दिक्कत हुई। तो हमने सीखा फ्रैक्शन को कैसे डील करते हैं, उसको कैसे हम ऐड करते हैं, उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका मल्टीप्लाई डिवाइड हमने सब देखा पहले। ठीक है, तो अब ये निकाल दो, एवरेज का फॉर्मूला लगाओ, निकाल दो आंसर। एवरेज का फॉर्मूला बोलो, चलो एवरेज बराबर क्या होगा, सम ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, तो सम ऑफ इवेंट क्या कैसे करेंगे, इनका सम, फ्रैक्शन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/3 1/4 1/6 डिवाइड करेंगे किससे, 5 से 4 से करेंगे। 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी ये 4 है। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम बताओ, एलसीएम हमने लिया, इनका आ गया 12, कितना आ गया 4 3 12, 12 एलसीएम आया, 2 छक 6 टाइम जाएगा, 6 × 1 6, 4 3 12, 4 टाइम
4 1 जा 4, यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम अपॉन 4। कोई दिक्कत? इनका सम कितना होगा? 15, 6 4 10 3 13 2 15, 15/12 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1/4 से। किससे होगा? 1/4 से। 3 से करते हैं कैंसिल, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो आंसर कितना आ गया? 5/, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। आंसर अपना कितना आ गया? 5/12। तो हम क्या लिख देंगे? हैंस द एवरेज ऑफ गिवन इवेंट इज 5/16। कोई घटना हुई, उसका एवरेज कितना निकला? 5/12 निकला। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना? फ्रैक्शन का हमें सम आता है तो बस नोट कर लो। क्वेश्चन सिंपल है, बस लैंग्वेज है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा सभी ने? पढ़ लिया? क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा अभी, क्वेश्चन करना है इनको। द प्राइस ऑफ 6 टेबल आर, मतलब कि 6 टेबलें हैं, उनकी प्राइस में गिवन है। यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट नहीं लगाना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सभी टेबलों की कीमत अलग अलग है, समझ में आ गया? तो पहली टेबल की कीमत कितनी है? 732, दूसरे की, और ये तीसरे की, चौथे की, और ये पांचवें की, और ये छठे की। सबकी अलग अलग है। तो हमें क्या निकालना? एवरेज रेट निकाल लो या प्राइस कह लो, एवरेज रेट ऑफ टेबल निकालनी है, ठीक है। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ प्राइस ऑफ शेयरिंग टेबल, टेबल है, सम करते हैं टेबलों की प्राइस का अपॉन टोटल नंबर ऑफ। तो हम एक की निकाल सकते हैं एवरेज कीमत कि भैया इतने रुपए मिल जाए तो हम औसत टेबल आ सकती है, ठीक है। तो सम कितना होगा? 732 प्लस 750 प्लस 690 प्लस 793 प्लस 700, क्या यही है? 1 2 3 4 5 6, एक क्या है अपनी? 745 डिवाइड बाय 6। जब इनका ऐड करोगे, ऐड करके देखो, बताओ आंसर कितना आएगा। ऐड करोगे तो आंसर आएगा 4410 रुपए। कितना आएगा? 4410 रुपए डिवाइडेड बाय 6। सीधा सीधा 6 से कैंसिल करें इसको। 6 की कैंसिल डिविजिबिलिटी पता है सभी को? लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जो 2 से डिविजिबल होगा वो 6 से होगा, और जो 3 से डिविजिबल होगा वो भी 6 से। मींस वो नंबर 2 और 3 दोनों से हो तभी वो नंबर 6 से होगा। वे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वही नंबर होंगे 6 से। तो 2 ये तो है, 2 से तो है 0 है, 3 का चेक कर ले, और 9 हो रहा है, इनका सम 3 से भी है, तो 6 से डायरेक्टली कैंसिल करते हैं। कितना हुआ? 73 और 5, 6 5 30। तो एवरेज प्राइस आ गई, एवरेज कॉस्ट आ गई, कितनी आई? एवरेज प्राइस ऑफ टेबल इज 735 रुपए आ गए। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने कैसे निकाला कि कितना भी रेट हो, कैसा भी रेट हो, यही हमसे पूछ लेता कि अगर इफ द एवरेज
price of chair is 735 and the price of 5 chairs is given this and this, ये आपको नहीं दी जाती और उसमें लगा दो रेस्पेक्टिवली कि क्रमशः 5 टेबलों की कीमत इतनी है, 1 2 3 4 5 टेबलों की कीमत ये है, तुम्हें एवरेज दे देते, इतना एवरेज है तो तुम ये टेबल निकाल सकते थे, इसको x मान लेते और आराम से निकाल देते। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमें ऑब्जर्वेशन का सम मिल जाए और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं एवरेज। ये एवरेज मिल जाए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में से किसी एक का ना मिले तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को नोट कर लो। जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा सा हमें डाउट आएगा कि भैया काउंटिंग नंबर हम कहां से स्टार्ट करें। तो क्या लिखा है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। प्रथम 10 काउंटिंग नंबर मतलब जो तुमने पढ़ा है नेचुरल नंबर और क्वांटिटी नंबर सिखाया जाता है थर्ड बोर्ड में, क्या सिखाया जाता है, नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। तो भैया फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज निकाल दो। फॉर्मूला तो सही है, क्या होता है फॉर्मूला 10 + 1/2, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें निकालना है 1 से लेके 10 तक के निकालना है एवरेज, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला करें या एक जो बेसिक सबसे पहला फॉर्मूला है उससे करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ, वो पागल करना है। क्यों सम करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर डिवाइड करेंगे इससे 10 से, तो दिक्कत है। तो हम इनका फॉर्मूला लगाएंगे n + 1/2, n कितना है 10, 10 + 1/2, 10 20 11/2 मात्र आएगा आपका 5/5। पूछो कैसे, n की वैल्यू कितनी आई 10, बोलो हाँ, n + 1 कर देंगे 11/2, 11/2 मतलब 5.5, 5 में 10 फिर आधा जोड़ेंगे तो 10.5 फिर आधा जोड़ देंगे तो 11 पे पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को हमारे पास करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके, एक तो बेसिक फार्मूला और एक सीरीज का फार्मूला। सीरीज का फार्मूला आप लोगों के लिए नया है कि जब भी हमारे पास मल्टीपल का क्वेश्चन आए, किसका क्वेश्चन आए, मल्टीपल का, और उसमें कितने मल्टीपल हो, n मल्टीपल हो, तो नंबर इनटू n + 1/2, क्या समझे, नंबर इनटू n + 1/2। n क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल, तुमने कितने मल्टीपल लिए यहाँ पे 6, और नंबर क्या है तुम्हारा 3, तो 3 × 6 + 1/2, तो 6 + 1 को हम पहले क्या कर देंगे 7, तो 7 × 3 21/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप चेक करें सबसे पहले किससे, बेसिक एवरेज के फॉर्मूले से, यहाँ पे बनाना है ऐसे। तो बेसिक एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताओ सम करके कितना आ रहा है, बोल बेटा। पहला मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल है, कितने निकालने हैं 6, तो लिख ले पहले यही मल्टीपल होते हैं कि ये फैक्टर लिख दिए, क्या लिख दिए बताओ, मल्टीपल है कि फैक्टर, मल्टीपल है ना, पहाड़ा लिखना है, मल्टीपल मींस पहाड़ा। तो जोड़ो इनको, 9 9 9 18 18 18 36 36 तो जो हो गए, और 15 10 25 तो 27, तो कितना हो गया 63। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया, अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 63, ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं अपने 6, हां 6 ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कितना आ गया 10.5। अब इसको फॉर्मूला में अप्लाई करें, फॉर्मूला क्या है अपना, नंबर इनटू करेंगे किससे
n+1 से अपॉन में क्या आएगा 2, क्या आएगा 2। नंबर अपना क्या है 3, कितने मल्टीपल है 6, 1 ऐड कर देंगे अपॉन 2, तो क्या होगा 3 6 7 बटे 2, 7 के 21 बटे 2 मीन्स 10.5। हमारे पास दोनों एवरेज क्या आएगा सेम आ गया, कोई दिक्कत, चाहे आप फॉर्मूले से निकाल लो और चाहे आप इससे निकाल लो। तो हमने 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले और देख लिए, एक तो नेचुरल नंबर का, दूसरा ऑड का, तीसरा इवन नंबरों का और चौथा मल्टीपल का। 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख लिए। जहां भी आपको सीरीज मिले, ये यहाँ पे बोल देंगे ये मल्टीपल है, इसके और कितने मल्टीपल हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर इनटू n+1 अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एवरेज निकालना है हमें किनका, प्राइम नंबरों का, वो भी कितने 20 से लेके 40 के बीच। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं। क्या होते हैं प्राइम नंबर, वे नंबर जो स्वयं से यानी इटसेल्फ और उसका एक और फैक्टर हो, कौन सा हो 1, इसके केवल कितने फैक्टर पॉसिबल हो 2, उन नंबरों को हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर। तो हमें निकालना किन किन के हैं 20 से लेके 40 तक के बीच के, ठीक है। तो हम देखें सबसे पहला कौन सा प्राइम नंबर होगा, यहाँ से चले हम यहाँ तक आ गए 40 के, 21 है नहीं है, 22 है नहीं है, 23 है, यहाँ पे क्या आ गया 23। अब फिर हम और आगे बढ़े, 24 है नहीं है, 25 है नहीं है, 26 है नहीं है, 27 है नहीं है, 28 है नहीं है, 29 है, 29 है नहीं है, 30 है क्या है 30 प्राइम नंबर है नहीं, 31 प्राइम नंबर, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 38 और 39 नहीं है। तो हमारे पास टोटल कितने आए, 4 नंबर आए, निकालो इनका एवरेज। 29 प्लस 23 31 37 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, 7 1 8 8 2 10 1 11 11 9 20 2 हासिल 2 2 4 2 6 6 3 9 9 2 4 से कैसे करेंगे, कितना आएगा एवरेज, 4 से कैसे करके बताओ एवरेज कितना आया, सम कितना होगा 120, 4 3 12 एवरेज कितना आ गया 30। The average of prime number between 20 से लेकर 40 तक में कितना आएगा 30। कोई दिक्कत समझ में आ गया, नोट कर लो। क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2 kg 20 ग्राम एंड 50 ग्राम। 50 ग्राम आपको तो नहीं रहा होगा, यहाँ पे ले लें हम 50 ग्राम। तो क्या वैसे ही निकाल लें, 2 kg प्लस 20 kg प्लस 2 kg प्लस 20 ग्राम प्लस 500 ग्राम, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी यूनिट है वो सेम नहीं है, 1 kg में, दूसरी ग्राम में, तीसरी ग्राम में। तो क्या करें, इनको हम केजी में बना लेंगे, इसको ग्राम में बना दें, इसको हम ग्राम में बना देते हैं। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं बताओ, 1 kg पर जो कितने 1000 ग्राम। तो 2 केजी में कितने ग्राम,
2000 ग्राम। कोई दिक्कत? तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कितना हो गया? 2700। एवरेज कितना आ गया? 900। मतलब जो एवरेज 900 किसमें आया? ग्राम में है। वैसे भी 900 ग्राम में होगा, 900 केजी तो होगा नहीं क्योंकि इतना केजी नहीं है अपने पास, तो 900 ग्राम आ गया ना। तो एवरेज ऑफ गिवन वेट कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन में हमने पहले बोला था कि आपको दिया जाएगा एवरेज, दिया जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो निकाला जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको दिया हुआ एवरेज, दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपसे क्या पूछा जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या यही पूछा है? सम ऑफ गिवन नंबर मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछा है? बताओ। एवरेज का फॉर्मूला बोलो। सम ऑफ इवेंट या ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, तो एवरेज में कितना दिया उन्होंने? 20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है 20 रख दिया। सम ऑफ इवेंट हमने मान लिया x, मान लिया, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है? बताओ। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 100। एवरेज कितना है आपको? 100 और 20 है टोटल नंबर। ठीक, कोई परेशानी? कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं होगा भैया, कैंसिल नहीं होगा, डिवाइड में नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा? 100 × 20 माइनस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया? सम ऑफ गिवन नंबर 2000 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, नोट कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? भैया x की वैल्यू निकाल के बता दो। इसकी x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया था कि एवरेज दिया होगा, 4 संख्या दी होगी या 5 संख्या दी होगी, उसमें से हमें एक संख्या निकालनी होगी, बताया था। ठीक है, तो एवरेज का ऐसे फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमारे किन का समय 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो एवरेज हमें गिवन है 10। द एवरेज ऑफ कितना है? इसका 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 एंड इसका इज 10। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब 11.5 प्लस 11.3 प्लस 3.2 प्लस 20.3 प्लस x और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5 ही तो है, ये 4 है। सर 1 2 3 4 ही तो है, थोड़ी है, ये भी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये भी माना जाएगा। जब मेरे को ऐड सबसे पहले हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा? 50। इनका सम करेंगे कितना आएगा? 20 प्लस 3 3.2 11.3 7.5 5 3 8 10 3 13 हंसना ये 7 1 8 8 तो 10 11 1 12 हंसना ये 2 1 3 1 4 42.3 प्लस x 42.3 प्लस x। अब निकाल दो x की वैल्यू क्या है? 50 माइनस 42.3
बताओ x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू बोलो भैया। आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई बताओ? 7.5। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नोट कर लो क्वेश्चन को। तो आज हमने देखा पूरे हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। कल का हमने रिव्यू किया। ठीक है, रिव्यू में हमने क्या किया? फॉर्मूले पढ़े, फॉर्मूले याद किए और फॉर्मूले हमने सीरीज के देखे जो स्पेशल सीरीज बनाती है उनके हमने फॉर्मूले भी देखे। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं आखिरी पे। अगर एवरेज का फॉर्मूला निकालना हो तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसका निकालना हो हमें? अगर सीरीज और नेचुरल नंबर की तो n+1/2, सीरीज और इवन नंबर की तो n+1, सीरीज और ऑड नंबर की तो n, और अगर मल्टीपल का हो और हमें पता हो ये कितने मल्टीपल है किसके हैं तो नंबर इनटू n+1/2। ये फॉर्मूले देखें। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? घर पे क्वेश्चनों की करनी है प्रैक्टिस और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।